हेलो प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत सा धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लगातार हमारे चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहें और लगातार आने वाले वीडियो को देखते रहें और लाइक कमेंट करके तथा यदि उससे पूरी तरह से संतुष्टि हो तो आप शेयर करना ना भूलें। आज हम आप लोगों को हाई स्कूल के फर्स्ट पोयम के बारे में बताएंगे और उसके बाद सेकंड पोयम के भी बारे में बताएंगे। तो हाई स्कूल का जो फर्स्ट पोयम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसके पहले हम आप लोगों को ए लेटर टू गॉड के बारे में पूरी तरह से विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। तो ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने हम लोगों को क्या सीख दिया है, हम लोगों को क्या मैसेज दिया है, हम लोगों को क्या समझाने का प्रयास किया है और इससे हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम देखेंगे अबाउट दी पोयम, कविता के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने कविता के बारे में क्या कहा है। और आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि इस पोयम में जो भी टफेस्ट वर्ड हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई भी टफेस्ट वर्ड हैं तो वो कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। तो देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के जन्म के बारे में और उसके बाद हम बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी इस कविता में क्या लिखे हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो थे, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिनका फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उनका जन्म 26 मार्च को और 1874 ईस्वी में हुआ था और जनवरी में 29 जनवरी को 1963 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी एक अमेरिका के कवि थे। उन्होंने हिज वर्क्स वाज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड, उनकी जो संक्षिप्त क्रिएशंस थे वो सबसे पहले इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश्ड होने के पहले। और वह एक बहुत ही वास्तविक कवि के रूप में माने जाते थे और उन्होंने अपने जीवन में सामान्य जनों के बारे में और अच्छे लोगों के कुलीन वर्ग के बारे में भी लिखा था। तो अब देखेंगे अबाउट द पोयम में कवि क्या कहना चाहते हैं। द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, द पोयम जिसका शीर्षक है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, इज ए सिंपल एंड शार्ट पोयम। तो ये कविता बहुत ही साधारण और संक्षिप्त कविता है। सिंपल मीन्स होता है साधारण एंड शार्ट मीन्स होता है संक्षिप्त। येट विथ ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग, फिर भी ये कविता तो छोटी है, बहुत साधारण भी है, लेकिन इस कविता का जो रहस्य है, इस कविता का जो अर्थ है, इस कविता का जो मतलब है वह बहुत गहरा और व्यापक है। द पोएट एक्सप्लेन, कवि इस कविता में वर्णन करता है हाउ एन एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंस नो, कैसे एक बर्फ उनके जीवन में प्रभाव डालता है। एंड ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइट वन ए डे अप, और एक बर्फ जब किसी भी व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है
तो वह उसके शरीर में कितना चमक उत्पन्न कर देता है एक दिन। तो चमक उत्पन्न करने का तात्पर्य यहाँ पर है एक बर्फ का व्यक्ति के शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कितना गुड इफेक्ट होता है एंड कितना बैड इफेक्ट होता है। द मैसेज ऑफ द पोएम, कविता का ये संदेश है, इज पुट इनटू वर्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कविता का जो ये संदेश है वह है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के शब्दों में लिखा हुआ है। ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, मतलब उनका एक एक जो शब्द है उसमें बहुत ही महत्व दिया हुआ है और उसमें ये दिखाते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वह एक क्षण अगर कोई उनके जीवन में अच्छा सा समय एक क्षण कोई अच्छा सा समय आ जाता है तो उससे वह व्यक्ति कितना प्रभावित होता है। कोई भी उदाहरण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जो वो अपने लाइफ में यूज करते हैं, जो अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो जीवन होता है उसमें कुछ ऐसे भी क्षण आते हैं जो उनके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं, पूरी तरह से मोल्ड कर देते हैं, पूरी तरह से मोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका पोएम का जो है समरी। अब देखेंगे आप डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। द वे मीन्स होता है तरीका, ए मीन्स होता है एक, क्रो मीन्स होता है कौवा, सूक सूक मीन्स होता है हिलाना, डाउन मीन्स होता है नीचे, ऑन मीन्स होता है पर और मी मीन्स होता है मुझे या मेरे। तो इस जो प्रेजेंट पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो में पोएट जो है वो क्या करता है, पोएट एक बहुत ही पॉइजनस ट्री है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। तो एक हेमलॉक ट्री जो बहुत ही जहरीला होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसी के नीचे कवि खड़ा था और उसके नीचे जब वो खड़ा था तो उस पेड़ पे, उस पॉइजनस ट्री के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी। अब वो उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे खड़े थे कवि, और कौवा करता क्या है, कौवा उसी पेड़ को पूरी तरह से हिला देता है। अब जैसे सूक डाउन ऑन मी, जैसे ही वह उस पेड़ को हिलाता है, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है पार्टिकल, वैसे धूल भी होता है डस्ट मीन्स, लेकिन हम बता रहे हैं उसकी छोटी से छोटी कण, किसका, ऑफ स्नो मीन्स होता है बर्फ का। करता क्या है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो उस पेड़ से, उस पॉइजनस ट्री से उनके ऊपर आकर के गिर जाता है। यानी कि बर्फ का जो कण होता है, स्नो मीन्स होता है बर्फ, हाफ मीन्स के डस्ट मीन्स होता है कण, उसी को पार्टिकल हम बताते हैं। तो बर्फ का जो कण है वह उस पॉइजनस ट्री से उनके ऊपर गिर जाता है, और जैसे ही वो उनके ऊपर गिरता है, हैज़ गिवन माई हर्ट, हैज़ चेंज माई हर्ट, हैज़ गिवन चेंज माई लाइफ, तो वो क्या करता है, उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। हैज़ गिवन, तो गिवन मीन्स होता है प्रदान करना, गिवन मीन्स होता है देना, माई मीन्स होता है मेरे, हर्ट मीन्स होता है हृदय को। तो क्या करता है, मेरे हृदय को प्रदान कर देता है, मेरे हृदय को दे देता है, मेरे हृदय में एक नया परिवर्तन दे देता है, एक नया संदेश दे देता है। ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज मीन्स होता है परिवर्तन, ऑफ मीन्स का, और मूड मीन्स मनोदशा, मन की दशा। जैसे ही हमारे शरीर पर उस हेमलॉक ट्री से, उस पॉइजनस ट्री से बर्फ़ के कण गिरते हैं, वैसे ही हमारा जो हृदय है
वह पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही हमारी जो मन स्थिति है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और होता क्या है, एंड और सेव्ड मीन्स होता है बचा लेना, सम मीन्स होता है कुछ, पार्ट माने होता है लाइफ, पार्ट मीन्स टाइम भी होता है, पार्ट मीन्स समय भी होता है। तो उसका इतना ज़बरदस्त हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि हम अपने जीवन के कुछ समय को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। आप ए डे, आप मीन्स के, ए मीन्स एक, डे मीन्स दिन, तो एक दिन को हम बचा लेते हैं, एक दिन को ना कहें, हम अपने जीवन को बचा लेते हैं, हम अपने जो महत्वपूर्ण समय है उसको बचा लेते हैं। आई हैड रीड, जिसको हम क्या करने वाले थे, जिसको कि हम बर्बाद कर देने वाले थे, जिसको हम दुख में व्यतीत करने वाले थे, जिसको हम पश्चाताप में व्यतीत करने वाले थे, जिसको हम पछता करके व्यतीत करने वाले थे। तो ये जो बर्फ़ का कण है जैसे ही हमारे शरीर पर पड़ा तो उससे हमारी मनोदशा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई, हमारे अंदर नई सोच आ गई, हमारे अंदर नई ऊर्जा आ गई, हमारे अंदर नई उत्सुकता आ गई, और जिस समय को हम बर्बाद करना चाहते थे उस समय को हम बर्बाद ना करके उसका हम सदुपयोग कर लिए। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हम लोगों को सीख देना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले हर अप्स एंड डाउन्स का बहुत ही सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और बहुत ही सही तरीके से उसका सीख लेना चाहिए। जिस तरह से एक पॉइजनस ट्री जिसका नाम है हेमलॉक, वहाँ पे एक जो बर्फ़ का टुकड़ा था और जो एक कौवा जो है वह उनके ऊपर गिरा दिया था, जिससे उनका शरीर प्रभावित हो गया था। और शरीर प्रभावित होने के बाद उनकी मनोदशा परिवर्तित हो गई, और मनोदशा परिवर्तित होने के बाद उन्होंने अपने जो समय बर्बाद करने के लिए सोचा था उसको वह पूरी तरह से उपयोग कर लिए। तो इस तरह से व्यक्ति का जो जीवन होता है हर क्षण कुछ न कुछ उनको सिखाता रहता है। इसके बाद आप देखेंगे इस कविता में कि इसमें राइमिंग वर्ड कैसे हम निकालते हैं, राइमिंग वर्ड कैसे हम जानते हैं। तो राइमिंग मीन्स होता है तुकांत, और वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो तुकांत शब्द कैसे हम देखते हैं, तुकांत शब्द जैसे हम हिंदी में कोई भी संगीत गाते हैं, रामायण अगर पढ़ते हैं या फिर अन्य कोई भी पोयम पढ़ते हैं, तो श्योरली उसका जो अंतिम वर्ड होता है उसका उच्चारण लगभग एक समान होता है। तो इन्हीं दोनों वर्डों को जब हम एक साथ राइमिंग पेयर करके लिखते हैं तो उससे हमारा जो आंसर होता है वो पूरा हो जाता है, यदि पोयम में राइमिंग लिखते हैं पूछते हैं तो। अब आप देखेंगे इसमें द वे ए क्रो, तो यहाँ पे क्रो का उच्चारण, क्रो का प्रोनाउंसिएशन मिलता है द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि फर्स्ट लाइन का थर्ड लाइन से, और उसके बाद सेकेंड लाइन का मी और ट्री। तो लास्ट में फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसमें लिखा हुआ क्रो जिसमें डब्लू लास्ट में आया है, और थर्ड लाइन में स्नो लिखा है डब्लू लास्ट में आया है। उच्चारण में भी क्रो और स्नो एक समान है। तो इसका राइमिंग पेयर बनेगा क्रो राइमिंग पेयर विथ वर्ड स्नो एंड मी राइमिंग पेयर विथ ट्री। और सेकेंड पैराग्राफ में है हर्ट राइमिंग पेयर विथ पार्ट एंड मोड राइमिंग पेयर विथ र्यू। तो इस प्रकार से इसका राइमिंग पेयर हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको इसमें कहीं से दिक्कत है तो फिर आप ज़रूर कमेंट करें, और इसमें कहीं पे डाउट है और कहीं पे ज़रा सा भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम इसी से जो अगला वीडियो होगा आपका फायर एंड आइस है, तो इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।